Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arman Sheikh, and today the topic of our discussion is assessment. Assessment is a process of data collection as well as the interpretation of data. इसमें हम बच्चों से जो उन्होंने गेन किया होगा ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको हम डाटा कलेक्ट करेंगे उस सिलसिले में बच्चों से टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। असेसमेंट के दौरान जो असेसमेंट है इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाटा को हमने कलेक्ट करना है एंड उसको इंटरप्रेट करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा कलेक्ट करना है वो किसी भी फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कॉपी पेंसिल के ज़रिए टेस्ट लेकर हम उसका जायज़ा ले सकते हैं, एज वेल एज सर्वे या इन्वेंट्री या किसी भी ऑब्जर्वेशन टूल के ज़रिए हम उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद हमने डाटा को इंटरप्रेट करना है। तो डाटा को इंटरप्रेट करना है तो डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए उसको क्वालिटेटिवली हम मेजर भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस के लिहाज से उसमें हम उसका गुड है, बच्चा किसी एक्टिविटी में बेटर है, एक्सीलेंट है, या उसको हम ग्रेड वाइज भी उसको ग्रेड है, ए है, बी है या सी, इस तरह उसकी हम परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली हम उसको परफॉर्मेंस इस तरह बता सकते हैं कि बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 90 हैं या 80 हैं। इसको हम क्वांटिटेटिव भी मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजर करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऐसा टूल है जिसमें हम बच्चे को क्वांटिफाई वेरिएबल में हम उसको मेजर कर सकते हैं या बच्चों को सैम्पल्स जो हैं वो अलाट कर सकते हैं, साइनिंग नंबर्स, या उनको क्वांटिटेटिव मार्क्स देकर हम उसकी मेजरमेंट बच्चे की कर सकते हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है। उसके बाद इवैल्यूएशन है, जो इवैल्यूएट करना है बच्चे को, जो हमने परफॉर्मेंस जो बच्चे की चेक करनी है, जो उसको इवैल्यूएट करना है, जो बच्चे ने मेजरमेंट के दौरान जो परफॉर्मेंस या जो टेस्ट उसका सामने आया है, जो उसकी रिपोर्ट जो हमारे पास पड़ी हुई है, उसकी बिना पर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग या वैल्यू जजमेंट करेंगे उस बिना पे। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को हम यानी कि डिटरमिन द आउटकम्स ऑफ द लर्निंग जो ऑफ द स्टूडेंट ने जो भी आउटकम्स हमें दिखाई होंगी, हम उसको इसमें टेस्ट के अंदर वो हम उसको एवेल्यूएट करेंगे। जो असेसमेंट है इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ प्लेसमेंट टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट है, डायग्नोस्टिक है एंड एज वेल एज समेटिव। जो प्लेसमेंट टेस्ट है ये इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं असेसमेंट की, और फॉर्म्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो प्लेसमेंट है इसमें बच्चे को हम प्लेस करते हैं ड्यूरिंग टेस्ट। बच्चे का हम टेस्ट लेंगे और बच्चे को टेस्ट की बिना पर हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, बी या सी, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। या किसी भी, जिस तरह हम एनटीएस का टेस्ट देते हैं तो वो बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, एमफिल में या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो एक यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट लेती है उसको प्लेसमेंट टेस्ट कहा जा सकता है। इसके बाद फॉर्मेटिव टेस्ट है। फॉर्मेटिव टेस्ट जो है, हम बच्चे को, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उस दौरान हम बच्चे की लर्निंग जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए, उसके लिए हम फॉर्मेटिव टेस्ट बच्चे का लेते हैं और उसमें जो उसके लर्निंग एरर्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद है डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद होती है। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार गलतियां करते हैं, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के हम अंदर उनको बच्चों को जज नहीं कर पाते, उनको डायग्नोस्टिक में हम जज करते हैं क्योंकि वो बच्चा परमानेंट कुछ गलतियां ऐसी हैं जो वो लगातार कर रहा है। और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो हम मिडल में इंस्ट्रक्शंस के या पढ़ाई के दरमियान में हम उसको जज कर सकते हैं या फाइनल एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब करते हैं, लेकिन मोस्टली ये इन द मिडल ऑफ द जो क्लासेस होती हैं उनमें परफॉर्म किया जाता है, ताकि अगर उसको जज करके उनकी जो गलतियां हैं उनको रिमूव किया जा सकते।
इसके बाद समेटिव जो होता है ये इसको हम एग्ज़ाम्स कह सकते हैं। इसमें हम जो हैं बच्चों के जो हैं उनको बच्चों को असाइन किए जाते हैं ग्रेड मार्क्स, और बच्चों को इसमें हम फीडबैक जो है वो इसके दरमियान मुहैया की जाता है। इसके बाद हम टेस्ट पे बात करते हैं। जो टेस्ट होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो टेस्ट जो हम क्लास में लेते हैं या वो जो हम किसी हाई लेवल पे किसी भी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, या जो हम एनटीएस या पीपीएससी या फेडरल पब्लिक के थ्रू हम जो भी टेस्ट देते हैं वो इन टेस्ट में फॉल करते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहा जा सकता है। इसके बाद असेसमेंट ऑफ एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ हम आते हैं। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें बच्चे इसमें इसको समेटिव लर्निंग भी कहा जा सकता है। इसमें हम जो हमने काम कंप्लीट कर लिए होते हैं इसमें वो देखा जाता है कि हाँ बच्चों को इसकी कितनी समझ आई है, या बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं वो ठीक तरीके से उसको समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहेंगे। इसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसमें जो बच्चा है उसमें हमने इसमें ये देखना होता है कि वो जो सीख रहे हैं वो ठीक तरह बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं। इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ हमें जाना होता है, जिसमें एक टीचर जो क्लास को पढ़ा रहा है वो इसको जज करेगा कि जो बच्चा सीख रहा है, जो बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं उस टॉपिक के रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। इसके बाद डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम हैं। इनमें फर्स्ट ऑफ एनआरटी आ जाता है जिसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है, इसमें इंडिविजुअल का हमने जो परफॉर्मेंस लेवल होता है इंडिविजुअल का उसका दूसरे इंडिविजुअल के साथ हमने कंपेयर करना होता है। इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसमें हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को बच्चों के साथ कंपैरिजन करके उसका, यानी कि फर्स्ट पोजीशन बच्चे की आई है क्लास में विद रेफरेंस टू अदर स्टूडेंट्स, सेकंड पोजीशन आई है या थर्ड पोजीशन आई है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। क्राइटेरियन जो रेफरेंस टेस्ट होता है इसमें हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो होती है वो अगेंस्ट सेट करते हैं हम किसी भी स्टैंडर्ड्स के, या उसके लिए हम कोई क्राइटेरिया रख देते हैं। जिस तरह हम पेपर में क्राइटेरिया रखते हैं कि 33 मार्क्स वाले बच्चे को हम पास कर देंगे, और या पीपीएससी के दौरान हम 40% जो मार्क्स हैं उसको पास तस्वर किया जाता है। तो इन पीपीएससी या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें क्राइटेरियन रेफरेंस भी फाल बच्चे करते हैं, और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट दोनों ही उन टेस्ट के लिए, क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेस्ट को पास करने के बाद 40% या 40 मार्क्स पास होने के लिए आपको चाहिए, तो उसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ जाता है। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की तरफ आप मूव करते हैं जिसमें 1:5 की रेशो होती है, जो सीट्स होते हैं उसके रिलेटेड उनको इसमें इंटरप्रेट किया जाता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद स्टैंडर्डाइज वर्सेस टीचर मेड टेस्ट आ जाता है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिस तरह एनटीएस टेस्ट लेता है इसी तरह ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जिनमें एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और उनको जो मार्क्स होते हैं हर ऑप्शन के वो सेट किए जाते हैं। और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो एक प्रॉपर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम साइड्स को कवर करता है। इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है। और जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो जो एक टीचर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को टेस्ट देता है, वो किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से हो सकता है, एक चैप्टर से लिया जा सकता है, एक क्वेश्चन से बनाया जा सकता है, या जो टीचर ने एक सिलेबस जो है वो पढ़ाया हुआ है उसको उसी में से ही टेस्ट लेता है, उसको टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। That's all about assessment, evaluations and measurement.
थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।